अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। आज जो हम 3 बड़ी खबरें देंगे। एक तो जो अ, ये ज़िमनी इंतखाब हुए हैं, इनके रिज़ल्ट और इनमें नून लीग के उम्मीदवारों का इंतखाब किस तरह से ख़ानदानों को नवाजा गया, वो आपको बताता है कि ये जमात ख़त्म हो गई है। तो उसकी ज़रा आपको कुछ तफ़सीलात बताएंगे, बहुत ही दिलचस्प और मज़े की तफ़सीलात हैं। इसके अलावा आज मरीम नवाज़ साहिबा के बड़े चर्चे थे और हमज़ा शहबाज साहब के बारे में कहा गया कि वो तो ख़त्म हो गए। और ये कहाँ पर कहा गया? ये हुकूमती प्रोसिक्यूशन टीम ने आज ईमान मज़ारी साहिबा की ट्रायल में कहा कि जी मरीम हमज़ा शहबाज कौन, उसकी तो अपनी पार्टी में अब कोई हैसियत नहीं रही, वो तो ख़त्म हो गया, अब तो मरीम नवाज़ है। तो ज़रा ये भी बहुत दिलचस्प है। और तीसरी खबर जो हम आपको देंगे, वो आज जो FC हेडक्वार्टर पर पेशावर में हमला हुआ, उसकी ज़रा आपको खबर देंगे कि वहाँ पर क्या हुआ। बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो भी। देखिए, अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बहुत गैर मामूली है, दहशतगर्दी के फ्रंट पर और सियासत के फ्रंट पर भी। हर लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान एक गैर मामूली सूरत हाल का शिकार है। उसी में आज पेशावर में जो फ्रंटियल कॉन्स्टेबलरी है, यानी कि FC, उनके हेडक्वार्टर पर आज 3 खुदकुश हमलावरों ने हमला किया। एक ने आके गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। दूसरे 2 CCTV फुटेज में देखे जा सकते हैं कि अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होते हुए जो 3 लोग ज़ख्मी हालत में FC के जो अपने गार्ड रूम में पड़े होते हैं, वो उनको आकर फायरिंग करके शहीद करते हैं। और उसके बाद वो हेडक्वार्टर में लेकिन दाखिल होता है, लेकिन वहाँ पर उनको दोनों को जो ऑपरेशन करके पुलिस और FC के कमांडोज़ ने उन दोनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। और इसकी जो लीड कर रहे थे पुलिस की तरफ से, वो CCPO पेशावर डॉक्टर मियां मोहम्मद सईद साहब थे, जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सिफ़तुल्लाह गयूर साहब के बाद अगर अब कोई पुलिस एहलकार वहाँ पे फ्रंट से लीड कर रहा है, ये बड़ी हौसला अफजा बात है। और इससे ज़ाहिर होता है कि पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और ये CTD वगैरह ये कैपेबल हैं दहशतगर्द से लड़ने के। और अभी जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने पेशावर में स्पेशल ब्रांच बनाने की और उसके लिए 1200 के करीब उन्होंने भर्तियां करने की। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी बड़ी उनके लिए अमाउंट भी बजट में रख दिया है कि ये फौरी तौर पर बनाई जाए और इनको एक्टिवेट किया जाए। और स्पेशल ब्रांच, मेरा ही मानना है कि पाकिस्तान भर में मैं सबसे ज़्यादा जिसकी रिपोर्ट्स को ऑथेंटिक मानता हूँ, किसी इंटेलिजेंस इदारे की नहीं मानता, स्पेशल ब्रांच की मानता हूँ। कि स्पेशल ब्रांच के लोगों की बड़ी पल्स पर हाथ होता है, उनको बड़ा आइडिया होता है कि क्या हो रहा है। सो दे आर मोस्टली वेरी एक्यूरेट। तो ये अच्छा एक इकदाम है कि वो बनने जा रहे हैं। लेकिन 3 FC की कीमती माओं के कीमती बेटे शहीद हुए हैं और अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम यकीनन देंगे। और उनके वालिदैन को और उनकी अगर कोई अहलियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको सब्र दें और उनके लिए ज़िंदगियाँ आगे आसान ही रखें। लेकिन अब जो बात है, आज भी मैं देख रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में स्टोरी थी कि तालिबान जो काबुल में पाकिस्तान ने अटैक किया, उससे तालिबान बड़ा डर गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान में हमले कम हो गए हैं। और अब तालिबान को पता है कि जनाब अगर कोई हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए इस्लामाबाद वाले हमले के भी फौरी बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को कॉन्टैक्ट करके कहा कि ये हमले के पीछे हम नहीं है। लेकिन चीज़ ये है कि हमले तो हो रहे हैं। काबुल पर जो पाकिस्तान ने बमबारी की, उसके बाद ही इस्लामाबाद में भी खुदकुश हमला हुआ। वाना कैडेट कॉलेज पर खुदकुश हमला हुआ। ये आज पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। और उसके अलावा भी जो दिल्ली के मुख्तलिफ कॉन्वाइज पर हमारे अटैक होते हैं फ़ौज के, और मुख्तलिफ थानों पर जो अटैक हो रहे हैं वो जारी हैं। तो ये हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अफगान तालिबान को डर गए ये वो दरिंदे हैं, दहशतगर्द हैं। और TTP भी उनके दहशतगर्द भाई हैं। ये दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ये दोनों पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं और खैबर पख्तूनख्वा को ये समझते हैं कि हम जो जहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये सानुल टीपू साहब उसने बता गए। तो इनको बिल्कुल नहीं स्पेयर करने की जरूरत। इनको पाकिस्तान को ये इस गलतफहमी से बाहर आना होगा कि ये दहशतगर्द, इनसे कोई बात हो सकती है, ये हमारे चंद एक बमबारी से ये डर के पीछे हट देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी सोचना होगा, चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब को, कि ये दहशतगर्द बिल्कुल नहीं माफ़ करने वाले। आज उन्होंने खैर हॉस्पिटल का दौरा भी किया और उन्होंने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन है। अच्छी बात है, आप ये खुल के कह रहे हैं, लेकिन इससे आगे जाके अब कुछ करने की ज़रूरत है। इसके बाद ज़रा आ जाते हैं हम अगली खबर पर, वो बड़ी दिलचस्प है। वो है कि आज ट्रायल था जो चल रहा 2 कोर्ट्स में। एक जो NCCIA की कोर्ट है, जो स्पेशल कोर्ट जो करती है NCCIA के केस ट्रायल, अफजल मुजोका साहब वहाँ पर भी ईमान मज़ारी और हदीदी चिट्ठा पेश थे। इसके अलावा जो दहशतगर्दी की अदालत है, वहाँ पर भी उन पर एक दहशतगर्दी का मुकदमा उनके अपने ही बार के सदर ने कटवाया हुआ है। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर ने, उस वाजिद गिलानी ने एक इंतहाई बेशरम, घटिया, झूठा मुकदमा। तो उधर अबुल हसनात जुल्करनैन सबके सामने भी उनकी आज थी बेल की हेयरिंग। तो मैं आज उस केस को ऑब्जर्व कर रहा था कि पहले सुबह ईमान और हादी
इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, वो एक अलग जुडिशल कम्प्लेक्स है। फिर वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके फिर गए वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स, वहाँ पर सुबह पहले जब इस्लामाबाद वो उधर गए इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में, वहाँ पर जो मुद्दई का वकील है वाजिद गिलानी का, फारूक साहब, वो कह रहे कि जनाब जज साहब आप हमें एडजमेंट दे दें, मुझे कहीं जाना है। और जज कह रहा है कि नहीं जी मैं तो अभी सुनूंगा मुकदमा, आप 12 बजे आ रहे हो। ठीक, फिर आए इधर अब्दुल मजूका साहब की अदालत में जहाँ पे NCCI का ट्रायल चल रहा है। अब वहाँ पर उन्होंने कहा 10:30 बजे वकला पेश होंगे। इसके बाद इस दौरान ये दोनों मियाँ बीवी भागे भागे उधर ही एक और मुकदमे में अपने क्लाइंट्स के लिए पेश हुए। वो गरीब मजलूम फैमिली थी, उनके बच्चे को उस राव वो जो है अब्दुल रहीम, उसके उस दरिंदे ब्लास्मी गैंग ने फंसाया हुआ है, उनके लिए पेश हुए। फिर वापस आए अफजल मजूका साहब के केस में, फिर ट्रायल हुआ। वहाँ पर ट्रायल में भी जी वो गरीब चीज़ें होती हैं। एक तो इनकी एब्सेंस में रिकॉर्ड होगी हुई एविडेंस, ठीक है, वो गवाहियाँ रिकॉर्ड होगी हुई हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप जज साहब नहीं कर सकते थे हमारी गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, आपने जो ऑर्डर किया है वो भी इलीगल है। इसके बाद इन्होंने वहाँ पर ये भी कंटेस्ट किया कि आपने अब जब हमारे वकला पेश हुए हैं तो आपने हमारा सरकारी वकील कैसे मुकर्रर कर दिया। तो जज साहब का ये कहना था अब्दुल मजूका साहब का, क्योंकि आपके वकील उस वक्त गवाहियों की रिकॉर्डिंग में खड़े नहीं हुए तो इसलिए मैंने सरकारी वकील खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब ये क्योंकि हम मौजूद नहीं थे तो वकील हमारी अंडर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप हमारी गैर मौजूदगी में गवाहियाँ नहीं रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि हम नोट करेंगे कि गवाह क्या कह रहे हैं, जो पेश हो रहे हैं प्रोसिक्यूशन के गवाह, हम उनके ऊपर, ताकि हमें पता हो हमने जरा में क्या सवाल करने हैं, कैसे पूछना है। तो ये तकरार चल रही थी, तो वो पेश हो गए। जो सरकारी वकील जज अफजल मजूका साहब ने मुकर्रर कर दिए थे, उनका नाम था सैयद नवीद काशिफ, और नवीद काशिफ का पता नहीं सैयद काशिफ शाह कुछ इस तरह। तो ईमान ने और हादी ने उनकी एक तस्वीर निकाली जो हमजा शहबाज साहब के साथ थी, और उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ऑब्जेक्शन है कि हमारे खिलाफ जो वकील सरकार ने मुकर्रर किया है वो तो हमजा शहबाज साहब के साथ तस्वीरें बनवा रहा है, वो PMLN का रुकन है, और हमजा शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे हैं, और इसी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ ये FIR कटवाई हुई है। तो ये हमारा दिफा कैसे करेंगे न्यूट्रल के तौर पे या हमारे वकील के तौर पे, तो हमें इन पे एतराज़ है, हम इसमें अदम एतमाद करते हैं। जज साहब ने उनसे पूछा, जो वकील थे सरकार के, उनसे पूछा कि जी हाँ जी, जो स्टेट की तरफ से मुकर्रर हुए थे ईमान और हादी के लिए, उनसे पूछा कि जी आपकी तस्वीर है, उन्होंने कहा जी मेरी तस्वीर है। जज साहब ने ईमान और हादी का एतराज़ मानते हुए कहा जी कि ठीक है, मैं इन वकील साहब से नहीं लूँगा। अब इस दौरान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। जो NCCI ने एक प्राइवेट फर्म हायर की हुई है इस केस में सरकार की तरफ से ईमान और हादी को के खिलाफ ट्रायल के लिए, उसके जो वकील हैं राना साहब, उन्होंने उस वक्त बड़ा दिलचस्प बात की कमरा अदालत में। उन्होंने कहा कि जी इनको क्या हमजा शहबाज पर ही क्यों इतराज़ कर रहे हैं, हमजा शहबाज की तो अपनी पार्टी में कोई हैसियत नहीं है, अपने घर में कोई हैसियत नहीं है, वो तो जी अब ख़त्म हो गई उनकी सियासत। तो ईमान ने कहा कि ये नोट कर लें ज़रा, ये कह रहे हैं हमजा शहबाज की कोई हैसियत नहीं है। तो आगे से वो जो राना साहब हैं जो NCCI के वकील हैं, वो कहते हैं हाँ ना जी, अब तो मरियम है, मरियम नवाज की सियासत है, हमजा शहबाज कौन है, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। एंड आई वाज लाइक कि यार मतलब अब हमजा शहबाज साहब को अदालतों में भी, पार्टी में तो उनकी इज्जत खत्म होगी, अब अदालतों में भी खुलेआम एक हुकूमती साइड से पेश हुए वकील जलील कर रहे हैं कि हमजा शहबाज की क्या औकात है। तो ये उन्होंने वहाँ पर कहा, वहाँ पर उस वक्त कमरा अदालत में तलखी भी हुई, क्योंकि जो रियासती साइड थी वो कहती कि जी सहाफ़ियों को निकाल दें और ये और वो, और फिर हादी और उनमें अच्छी खासी तलखी हुई कि हादी ने कहा कि ये कोर्ट में आप जज बन के बैठते हैं, जज साहब को हमें आर्गू करने दें, आप सुनने नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे। तो खैर वो उस किस्म की तलखी भी हुई काफ़ी। लेकिन बहरहाल आज की जो समात का अहवाल था वो ये था कि सरकार के वकील ने कहा जी कि हमजा शहबाज की तो कोई अब औकात ही नहीं है, वो उसकी तो सियासत ही ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुका है। तो बहरहाल उसके बाद आज जो अब जिस जमात की बात हो रही है कि हमजा शहबाज ख़त्म हो चुकी है, बुनियादी तौर पर तो वो जमात ही ख़त्म हो चुकी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि लाहौर में मियाँ अज़हर के हल्के में NA 129 में कल इलेक्शन था। वहाँ पर वोटर टर्नआउट पता क्या रहा है? 18.67%। 18% टर्नआउट लाहौर में। ये लोगों की इस ज़िमनी इंतखाब में दिलचस्पी थी कि लोगों की नज़र में यार क्या निकलना, क्या वोट करना, पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत को ही लोगों ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम की साख ही जब ख़त्म होगी तो लोग उसमें क्यों हिस्सा बनेंगे। और फिर नून लीग, मुझे हैरत है कि नून लीग के मुकाबिल कोई था ही नहीं, वो इस जीत के ऊपर भी जश्न मना रही है। वो हम जीत के, शेर आगे आगे, शेर किस बात का आगे आ गया, शेर की क्या हैसियत रहेगी। और आप अंदाज़ा लगाइए कि नून लीग कैसे खुद को खुद भी ख़त्म कर रही है, कि अब उसका आवाम पे बिल्कुल इन्हिसार ख़त्म हो गया है, वोट पर इन्हिसार ख़त्म हो गया है। अब वो सिर्फ चंद लोगों पर इन्हिसार कर रही है, और उन चंद लोगों को भी साथ रखने के लिए अब उन ख़ानदानों को नवाज रही कैसे है कि ये भी हमें छोड़ के ना चले जाए। ठीक है कि इस इलेक्शन में राना सनाउल्लाह साहब के दामाद राना अहमद शहरयार साहब MPA फैसलाबाद से मुंतखब हुए हैं, उनको टिकट मिला था नून लीग का।
वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी साहब के भाई बिलाल बदर साहब बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं MN ने, ठीक है। साबिक वज़ीर मनाज़र रांझा साहब के बेटे सुल्तान रांझा साहब को भी टिकट दिया नून लीग ने, वो भी जीते हैं। साबिक MP नून लीग के कर्नल नसीम न्याजी साहब के भतीजे अली हैदर न्याजी। साबिक वफाकी वज़ीर अख्तर नवाज़ खान के बेटे बाबर नवाज़, वो हरीपुर से। साबिक वज़ीर राजा रियाज के बेटे राजा दनियाल, वो भी नून लीग के टिकट होल्डर से जीते हैं। चौधरी तुफैल जट के और इनके भाई हनीफ जट नून लीग के रुकन मुंतखब हुए हैं, ठीक है। लाइक तमाम का तमाम अपने ही ख़ानदानों के अंदर टिकटें बांट दी गई और जिता दिए गए। आम कोई ना कारकुन की हैसियत है, ना उनको पता है कि कारकुन को हमें ऊपर लाने की ज़रूरत है। कारकुन बचा कहाँ पे है नून लीग के पास, वोटर बचा कहाँ पे है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि नून लीग को अभी तक ये नहीं आइडिया हो रहा, या आइडिया है तो अब वो क्योंकि उनका निसार वोट पर ख़त्म हो चुका है तो उनको ये चीज़ मैटर नहीं करती कि पाकिस्तान की आवाम बुनियादी तौर पर जो असल पैराडाइम शिफ्ट आई पाकिस्तान की सियासत में, वो आई कि पाकिस्तान की 60% आबादी इस वक्त 30 साल से नीचे है। वो जो नौजवान है वो ये मरूसी सियासत, खानदानों की सियासत से नफरत करता है। इसी बुनियाद पर वो इमरान खान के साथ जुड़ गए क्योंकि इमरान खान को पता था इस सेंटिमेंट का, वो उन्होंने इसको कैश किया। नून लीग इसी वजह से मुस्तरद हुई, पंजाब में ख़त्म हो गई। लेकिन अभी भी वो अपने आप को रिवाइज करने की कोशिश नहीं कर रही कि कोई नए नौजवान चेहरे सामने लाए जो रवायती खानदानों के ना हों, जिनको कहे करी ठीक है अब पार्टी ने अपने आप को कोर्स करेक्शन किया है और अब पार्टी अवामी पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, आपके अंदर से लोगों को ला रही है, तो आप हमारी पार्टी के पीछे। वो करें नहीं भाई, हम वही अपने खानदानों को चलाएंगे। नवाज शरीफ साहब की सब्जी मरीन नवाज, भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा, समधी इसहाक डार वो होंगे, जिसे कहते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ख्वाजा साहब डिफेंस मिनिस्टर तो भतीजी IT मिनिस्टर शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा। फिर इसी तरह से तलाल चौधरी स्टेट मिनिस्टर तो भाई भी MN है, राजा रियाज का भतीजा बेटा किसी का, राना सराउल्लाह साहब का दामाद, वही खानदानों के अंदर से सब ऊपर आ रहे हैं। उनको आइडिया ही नहीं कि लोग अब इस चीज़ से, इसी बुनियाद पर लोग पार्टियों को मुस्तरद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो इन्हीं को लाएंगे। तो इसका मतलब है नून लीग उस चीज़ को अभी तक गेज नहीं कर पा रही, या फिर ज़्यादा जो मुझे ये लगता है कि नून लीग वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है। अगर राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया वो हमारी बहन कह कर सकती हैं कि इमरान खान को सिर्फ इमरान खान ख़त्म कर सकता है, तो इसका मतलब है कि अगर उनको घरेलू खातून होते हुए ये मालूम है कि इमरान खान को नून लीग नहीं ख़त्म कर सकती, तो फिर नून लीग को खुद कैसे नहीं आइडिया कि भाई हमारे पास तुम्हारी तो सियासत ही खत्म हो गई है और हम क्यों मुस्तरद हुए हैं यही हरकतें कर करके, अपनी खानदानों के अंदर टिकटें बांट के उनको जितवा के जितवाया भी, जैसे वो भी फॉर्म 47 के लास्टिक के शलवारों पर। तो फिर आप पता लगाइए, फिर वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने वोट से तो जीतना ही नहीं है। तो चंद चेहरे हमारे पास दिखाने के लिए हैं कि जी हमारी जमात है, देखो फलाने का MN है, फलाने का MP है। वो इसीलिए कि लोग हम अपने साथ रखेंगे तो ये रहेंगे, अगर इनके भाइयों को, बेटों को, भतीजों को, दामादों को टिकट नहीं देंगे तो ये भी छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर शरीफ खानदान के पास बचेगा क्या। तो ये चंद फैमिलियों का एक टोला रह गया नून लीग, और वो भी ख़त्म हुआ हुआ टोला। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।